everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 12th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. 3 private sector banks to provide financial services in overseas procurement. Overseas का मतलब है फॉरेन कंट्रीज़ में जितने भी प्रोक्यूरमेंट किए जा रहे फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए उसके लिए ये 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक साथ जुटी है. तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अलाउ किया है 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, दैट इज HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर ओवरसीज प्रोक्यूरमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर. मतलब फॉरेन से मिलिट्री हार्डवेयर इंपोर्ट करने के लिए HDFC बैंक ने परमिशन ली है डिफेंस मिनिस्ट्री से, क्योंकि ये मिलिट्री हार्डवेयर है इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन ली है. और अभी तक ये रूल था कि सिर्फ और सिर्फ अथॉराइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जैसे कि LOC एक्सेट्रा. LOC का मतलब होता है कि अलग अलग सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड. जैसे कि हमें एक्सपोर्ट करना है कंट्री से कुछ, तो अगर दिल्ली से कुछ एक्सपोर्ट करना है तो वो पहले अपने आसपास के पोर्ट पर जाएगा, सपोज़ मुंबई पे जाएगा, उसके बाद वो अदर कंट्री में जाएगा. तो दिल्ली से इस पोर्ट पे लाने तक, मुंबई पोर्ट पे लाने तक और यहाँ से फॉरेन कंट्री के पोर्ट में ले जाने तक जो प्री शिपमेंट कॉस्ट रहेगी या अलग अलग कॉस्ट रहेंगे इसमें, दैट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट. मतलब अलग अलग कॉस्ट, letter of credit. World's first intermodal partner of Star Alliance. तो 1 अगस्त 2022 से मतलब नेक्स्ट मंथ से डच बहन is going to become the world's first intermodal partner of Star Alliance. Star Alliance के ये दुनिया के सबसे पहले इंटरमोडल पार्टनर बनेंगे. इंटरमोडल का मतलब होता है मल्टीपल चैनल्स. जैसे ये एक रूट जा रहा है, सपोज ये दिल्ली टू मुंबई जा रहा है ये रूट, तो इसके कई सारे रास्ते रहेंगे, दैट इज़ इंटरमोडल. सो इसमें स्टार अलायंस इंटरमोडल पार्टनरशिप जो है ये यूनाइट करेगी एयरलाइंस विद रेलवे, बस, फेरी और एनी अदर ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम अलायंस वाइड, which is designed to link and facilitate seamless airport, station and port transit. तो seamless या hassle free ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराने के लिए इंटरमोडल पार्टनरशिप इन्होंने की है. इसके साथ जर्मनी जो है ये फर्स्ट मार्केट है और डच बहन ये वर्ल्ड के फर्स्ट पार्टनर है. डच बहन ये पार्टनर है और जर्मनी ये फर्स्ट कंट्री रहेगी मार्केट में इंटरमोडल पार्टनर ऑफ स्टार अलायंस की. देन 2-day ट्रेनिंग ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ म्यूज़ियम. तो राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम में ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट म्यूज़ियम्स एंड हेरिटेज बिल्डिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम ने ही कंडक्ट नहीं किया है, बल्कि इसके साथ एसोसिएशन में आके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, दैट इज़ NIDM, ने भी इनके साथ कोलैब करके इन एसोसिएशन विद देम ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ म्यूज़ियम्स इन्होंने कंडक्ट किया. तो इसका गोल ये है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा, उसके बारे में जो भी सॉल्यूशंस निकलते हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, और ये सब कुछ डिस्कशन किया जाएगा राष्ट्रपति भवन स्टाफ मेंबर के साथ. इसके साथ साथ विद स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑन हेरिटेज बिल्डिंग, म्यूजियम्स एंड कल्चरल हेरिटेज, इन तीनों के बारे में इसमें डिस्कशन किया जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ म्यूजियम्स. देन फी मनी लॉन्चेस एली एनेक्स्चर. तो ये बेंगलुरु बेस्ड नियो बैंक है. मैंने किसी सेशन में आपको बताया था नियो बैंक का मतलब होता है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ डिजिटल अलोकेशन हो, फिजिकल अलोकेशन उसका ना हो. मतलब वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सर्विसेज में ट्रांजैक्शन करेगी.
अगर उन्हें सेविंग अकाउंट लॉन्च करना है तो वो ऑफलाइन सेविंग अकाउंट लॉन्च नहीं करेंगे, वो सिर्फ डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च करेंगे। जैसे बेंगलुरु बेस्ड और एक न्यू बैंक है फ्रीओ। फ्रीओ ने रिसेंटली इक्विटर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अभी टाई अप किया था डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च करने के लिए। तो वो ये फ्रीओ जो है, फ्री ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक न्यू बैंक है। मतलब उसका कोई भी फिजिकल ब्रांचेस नहीं रहेगी, फिजिकल लोकेशन नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डिजिटली ये ट्रांजैक्शन करेंगे। सो दिस इज़ न्यू बैंक। तो इसमें फी मनी ने लॉन्च किया है टू इनकरेज LGBTQ, जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इन कस्टमर्स के लिए ये फाइनेंशियल सर्विसेज ईजीली एक्सेस कर सके, अच्छे से एक्सेस कर सके, और इनको एजुकेट करने के लिए भी इन्होंने ये स्टेप लिया है। तो इसके लिए इंस्टीट्यूशंस को भी एजुकेट किया जाएगा सो दैट क्वियर कस्टमर्स को की जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको ईजीली सीमलेस इन्हें ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। इसलिए न्यू डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर RK गुप्ता, तो ये एज पर द ऑर्डर इशूड बाय पर्सनल मिनिस्ट्री। पर्सनल का मीनिंग मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, ओके, मतलब वर्कर्स वाली मिनिस्ट्री। ये पर्सनल और इस पर्सनल में डिफरेंस होता है। ये जो पर्सनल है मतलब खुद का, और नीचे वाला जो पर्सनल है PRSONNEL, दैट मीन्स एम्प्लॉय, वर्कफोर्स। और एम्प्लॉय और वर्कफोर्स में भी डिफरेंस होता है, एम्प्लॉय और वर्कर में डिफरेंस होता है। एम्प्लॉय मतलब एजुकेटेड एम्प्लॉय, वर्कर वो होते हैं जिनको वेजेस दिए जाते हैं जो इलिटरेट होते हैं, मतलब मजदूर, और एम्प्लॉय मतलब जो पढ़े लिखे हैं जिनको सैलरी दी जाती है। सो एज पर द ऑर्डर इशूड बाय पर्सनल मिनिस्ट्री, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट है RK गुप्ता, ये अपॉइंट हुए हैं डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे टिल 28 फरवरी नेक्स्ट ईयर तक इनका टेन्योर रहेगा। और इन्होंने रिप्लेस किया है T श्रीकांत को। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि RK गुप्ता ने किससे रिप्लेस किया है, तो T श्रीकांत को। तो ये जो डेट है इनकी ये रहेगी, मतलब ये जो रिटायर होने जा रहे हैं 28 फरवरी नेक्स्ट ईयर को, तो ये डेट रहेगी इनकी सुपर एनुएशन की। सुपर एनुएशन का मतलब होता है जैसे कि मैं आज रिटायर हो रही हूँ, तो आज की डेट से, या फिर हम कंसिडर करेंगे कि पहले से ही हमारी जो पेंशन फंड है वो हमारी सैलरी से कट होके जा रही है पेंशन फंड में, ओके, मतलब NPS में जा रही है, तो दैट इज़ सुपर एनुएशन। वो सैलरी का पार्ट कट होके वो जाती है पेंशन के लिए, दैट इज़ सुपर एनुएशन। तो वो कंप्लीट जो सुपर एनुएशन है वो उनको मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ दिस रिटायरमेंट, मतलब 28 फरवरी नेक्स्ट ईयर से। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, और इलेक्शन कमिश्नर है अनूप चंद्र पांडे। तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, इनमें आप डिफरेंस याद रखिएगा। देन खर्ची फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन त्रिपुरा, जो कि वीक लॉन्ग ट्रेडिशनल खर्ची फेस्टिवल था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज यूनाइट हुए थे एट खायरपुर ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ त्रिपुरा। खायरपुर जो है ये पूछा जा सकता है कि खायरपुर कहाँ पर है, तो ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ त्रिपुरा पे है। और इन्होंने जो खर्ची फेस्टिवल है इसमें 14 गॉड्स एंड गॉडेसेस को इसमें प्रेयर्स ऑफर की जाती है। सो खर्ची पूजा जो है ये बेसिकली ट्राइबल फेस्टिवल है और ये बेसिकली हिंदू रिलीजन में ही मनाया जाता है। तो त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर है वो है डॉक्टर मानिक शाह, और त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। देन वेस्टर्न रेलवे जो है इन्होंने लॉन्च किया है लॉन्गेस्ट स्काई वॉक। तो ये स्काई वॉक जो है ये खार रोड रेलवे स्टेशन से बांद्रा टर्मिनल्स तक इन्होंने ये लॉन्च किया है फॉर द पैसेंजर्स टू गो टू द प्लेटफॉर्म्स बाय डिबोर्डिंग एट खार स्टेशन एंड टेकिंग साउथ फूड ओवर ब्रिज। और ये जो स्काई वॉक है ये 314 मीटर्स लॉन्ग है और 4.4 मीटर्स वाइड है। तो ये फिगर आप ध्यान रखिए, 314 मीटर्स लॉन्ग एंड 4.4 मीटर्स वाइड, जो कि कनेक्ट करेगा फुट ब्रिज ऑफ बांद्रा टर्मिनस को। देन रशिया ने अग्रीमेंट साइन की है कुदंकुलम
कुदंकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ। तो कुंदनकुला न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रशिया ने अग्रीमेंट साइन की है। तो ये रिपोर्ट जारी की है इकोनॉमिक टाइम्स ने। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रशियन न्यूक्लियर मेजर रोसाटोम स्टेट कॉरपोरेशन है, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन की है टू सप्लाई थर्मोकपल्स फॉर 4 पावर यूनिट्स ऑफ कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। तो ये जो कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये तमिलनाडु में है और इसको थर्मोकपल्स, इसके 4 यूनिट्स को थर्मोकपल्स सप्लाई करने के लिए रशिया के साथ इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन की है। तो ये जो रशिया का रोसाटोम का R&D डिपार्टमेंट है ये प्रोवाइड करेगा न्यू सेंसर्स डिज़ाइन फॉर थर्मल कंट्रोल फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोसेस इक्विपमेंट, जो कि ओल्ड सिस्टम को इंटरनल रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम के साथ रिप्लेस करेगा। देन 36 नेशनल गेम्स जो होने वाले हैं ये गुजरात में होने वाले हैं और इसकी डेट है फ्रॉम 27 सितंबर टू 10 अक्टूबर। ये 36 नेशनल गेम्स होने वाले हैं। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात दैट इज़ भूपेंद्र पटेल जी ने ये अनाउंस किया है कि 36 नेशनल गेम होने वाले हैं आफ्टर 7 ईयर्स। जैसे कि बीच में कोविड आ गया था तो ये हुए नहीं, और प्रीवियस वन जो है ये हुए थे केरला में 2015 में। तो उसके बाद डायरेक्टली 7 साल के बाद अब हो रहे हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गुजरात जो है ये वर्ल्ड क्लास एथलेटिक फैसिलिटीज़ से भरपूर है और गवर्नमेंट हर संभव ये प्रयास करेगी कि नेशनल गेम्स बेस्ट एथलेटिक इवेंट हो सके। देन अदानी स्पोर्ट्स लाइन जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। ओके, सो जो स्पोर्ट्स आर्म है अदानी ग्रुप का दैट इज़ अदानी स्पोर्ट्स लाइन, इन्होंने पार्टनरशिप की है विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज एन ऑफिशियल पार्टनर फॉर द अपकमिंग बिर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये पार्टनरशिप ऑफिशियल है जो कि बिर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले उसके लिए इन्होंने ये पार्टनरशिप की है। तो इसमें हैंगजू एशियन गेम्स, पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में होने वाले, हैंगजू एशियन गेम्स 2022 में ही होने वाले हैं और ये सेकेंड टाइम है जो अदानी ग्रुप ने पार्टनरशिप की है विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। तो ये थे आज के हमारे 12 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।